डेविएटेड नेजल सेप्टम के पेशेंट्स में दो प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो उनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी है बिकॉज नेजल पैसेजेस दोनों तरफ की जो नॉस्ट्रल्स हैं वहाँ पे इक्वल स्पीड से और इक्वल वॉल्यूम में एयर नहीं जा रहा। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि सेप्टम टेढ़ा है उस वजह से नाक का शेप भी थोड़ा टेढ़ा होता है। तो एक कॉमन क्वेश्चन जो मेरे पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं वो ये है कि मैम सेप्टोप्लास्टी करानी चाहिए या सेप्टोराइनोप्लास्टी करानी चाहिए। आई एम डॉक्टर राजश्री गुप्ता एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन दिस टॉपिक। तो जब सेप्टोप्लास्टी करते हैं ऑब्वियसली अगर आपका मेन कंसर्न यही है कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम है एंड यू आर नॉट एट ऑल वरीड अबाउट द शेप ऑफ योर नोज, then fine you can get a septoplasty, but you need to understand कि सेप्टोप्लास्टी के प्रोसीजर में जो नाक की जो सेप्टम होती है उसका जो पोर्शन टेढ़ा होता है, जो थोड़ा सा या तो सी शेप में है या एस शेप में है, जो रास्ते को ब्लॉक कर रहा है, प्लस एक बोनी पार्ट होता है जिसको मैक्सिलरी क्रेस्ट कहते हैं, वो भी थोड़ा सा टेढ़ा होता है, तो उसको भी रिमूव किया जाता है। बट वट एवर पार्ट इज रिमूव्ड इन अ सेप्टोप्लास्टी प्रोसीजर इज देन लेफ्ट एज सच, दैट इज उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता। तो अगर आपकी बाहर से नोज का शेप बिल्कुल स्ट्रेट है और आपको सिर्फ सांस लेने में प्रॉब्लम है, इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप सेप्टोप्लास्टी कराइए बिकॉज इट इज़ अ शॉर्टर प्रोसीजर, शॉर्टर एनेस्थीसिया टाइम इन सम केसेस कैन बी डन अंडर लोकल एनेस्थीसिया ऑल्सो। लेकिन अगर आपके बाहर के नाक का शेप भी टेढ़ा है और आप उस शेप की वेरिएशन की वजह से कंसर्न है, इन दैट केस सेप्टोराइनोप्लास्टी इज ऑलवेज बेटर। वाई? बिकॉज जब हम सेप्टोराइनोप्लास्टी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू ओपन द एयर पैसेजेस। तो सेप्टम का जो टेढ़ा पार्ट होता है उसको निकाला जाता है, जो बोनी पार्ट टेढ़ी होती है उसको हटाया जाता है, और फिर जो सेप्टम हमारे पास बच जाता है उसको यूज करके हम कार्टिलेज ग्राफ्ट डालते हैं, और उस कार्टिलेज ग्राफ्ट की वजह से हम जो है नाक का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है उसको स्ट्रेट करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच कैन बी करेक्टेड इन वन सिटिंग। पहली चीज जो नाक का टेढ़ापन होता है वो स्ट्रेटन हो जाता है। अगर साइड व्यू में आपने देखा हो कि नाक में बीच में एक बम्प सा फील होता है विच इज कॉल्ड अ नेजल हम्प, उसको करेक्ट किया जाता है। और चूंकि आपकी बाकी नाक में भी एसिमेट्री है इसलिए जो नाक की जो टिप होती है वो भी एसिमेट्रिकल होती है, एक तरफ में वाइड होगी एक तरफ में फ्लैट होगी। नेजल एला जो होता है, ये जो सॉफ्ट पार्ट ऑफ द नोज होता है, इसमें एसिमेट्री होती है। तो उस कार्टिलेज को जिसको सेप्टोप्लास्टी में डिस्कार्ड कर लिया जाता है उसको हम सेप्टोराइनोप्लास्टी के केस में यूटिलाइज कर लेते हैं। अगर मान लीजिए आपका ऐसा मन होता है आफ्टर अ फ्यू इयर्स कि आप सेप्टोप्लास्टी के रिजल्ट से खुश नहीं है और आपको थोड़ा सा एस्थेटिक या कॉस्मेटिक बैलेंस भी चाहिए, तब हमारे पास प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम उस सेप्टम को यूटिलाइज तो कर नहीं सकते जो सेप्टोप्लास्टी के टाइम पे या तो डिस्कार्ड कर दिया गया या शॉर्टन कर दिया गया। देन वी हैव टू गिव अनदर स्कार over the ears or the chest to take a cartilage from there। इसीलिए अगर आप बहुत दिनों से सोच रहे हैं और आप इस चीज़ में, इस दुविधा में पड़े हुए हैं कि आपने सेप्टोप्लास्टी करानी है या सेप्टोराइनोप्लास्टी करानी है, तो पहले आप अपने आप से पूछिए कि आपका मेजर कंसर्न क्या है। इफ़ यू आर ओनली वरिड अबाउट द ब्रीदिंग एंड नॉट द शेप ऑफ द नोज देन डेफिनेटली गो फॉर अ सेप्टोप्लास्टी। बट आई बिलीव कि अगर आपको थोड़ा भी कंसर्न शेप के रिगार्डिंग लगता है तो it is always better to get everything done in one go, in one single surgery, to avoid any further surgeries in the future.